हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक बार फिर मैं राम जी के विषय में बताऊंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्री श्री सीताराम जी की जय। तो जैसे आपको मैंने राम जी के प्रेम ही सारे तुलसीदास जी ने बताया, उसके बारे में आगे वो कहते हैं। दशरथ के दानी शिरोमणि राम, पुराण प्रसिद्ध सुनियो जसु में। नर नाग सुरासुर चाचक, जो तुमसो मन भावत पायो न के। तुलसी कर जोरी करे विनती, जो कृपा करे दीन दयाल सुने। जेहि देश सनेहु न रावरे, सो असी दे धराई के जाए जिए। वो कहते हैं, हे दशरथ जी के पुत्र, दानियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका पुराणों में प्रसिद्ध यश सुना है। नर नाग सुर तथा असुरों में जितने भी आपके याचक बने हैं, उनमें से किसने आपसे अपना मन वांछित पदार्थ नहीं पाया। यदि दीन वत्सल प्रभु राम कृपा करें तो सुने। तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके विनय करता है कि जिस देह से आपके प्रति स्नेह न हो, ऐसा देह धारण कर जीवित रहना व्यर्थ है। तो कह रहे हैं कि आपकी शरण जिसने भी ली, आपकी शरण में जो भी आया जीवात्मा, चाहे वो नाग हो, असुर हो, किन्नर हो, कोई भी, आपने उनको उनका मन वांछित फल प्रदान किया। ठीक है। तो आपका यश मैंने पुराणों में पढ़ा है, सुना है। और यदि दीन वत्सल प्रभु राम कृपा करके सुने तो तुलसीदास हाथ जोड़ करके विनय करता है। यानी तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं। तो वह कहते हैं कि इस मनुष्य देह को धारण करने का क्या लाभ, अगर यह भगवान का नाम नहीं लेता। जैसे लोहार की धोकनी होती है, आप लोगों ने देखा हो, एक लोहार वो अग्नि जलाता है और उसके पास एक यंत्र होता है जिसे धोकनी कहते हैं। तो उस धोकनी में क्या है कि हवा बाहर आती जाती है, उसमें से अग्नि निकलती है। तो एक तरह से कहते हैं कि वो धोकनी जो है वो श्वास ले रही है। तो कहते हैं कि जीवात्मा उसी तरह से है, उस धोकनी की तरह। अगर वो भगवान का नाम नहीं लेती, भाई वो धोकनी कोई जीवित थोड़ी है। तो वैसे ही हम मनुष्य अगर भगवान का नाम, राम जी का नाम नहीं लेते, तो क्या है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवन का क्या लाभ जो भगवान का नाम ना ले। शंकराचार्य जी भी क्या कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मेरे मन, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे दुस्तारे, कृपा ही पाही पाही मुरारे। अगर बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, तो ये बहुत क्लिष्ट यानी बहुत ही भयंकर, बहुत ही दुखदायी स्थिति होती है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और साथ में माँ के गर्भ में वास करना बार बार। तो वह कहते हैं शंकराचार्य जी कि इससे अगर तुम बचना चाहते हो तो क्या है, मुरारी गोविंद का, राम का भजन करो, वरना ये जीवन वैसी ही व्यर्थ है हमारा। जैसे एक आप देखें, जो बांस होता है, बांस की पतली पतली जो काष्ठ होता है, वो दूर से देखने पर गन्ने की तरह ही लगता है, लेकिन
उससे रस तो नहीं निकल सकता। गन्ने से रस निकलता है, उस गन्ने को हम चूसते हैं, खाते हैं। तो क्या है कि बांस और गन्ने में दूर से देखने पे एक से प्रतीत होंगे, लेकिन दोनों में अलग अलग भेद है। उसी तरह से जो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं मनुष्य देह धारण करके, वो उसी तरह से बांस की लकड़ी की तरह हैं कि जो अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उसकी देह ही सार्थक है, उसका जन्म लेना सार्थक है, उसका उस कुल में जन्म लेना सार्थक है, उस वंश में, उस राष्ट्र में जन्म लेना उसका सफल है, अगर वो भगवान का भजन कर रहा है। वरना क्या है कि भगवान का भजन जब नहीं कर रहे तो ये जीवात्मा फिर दोबारा पुनः एक बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसती है, फिर जन्म लेती है, अलग अलग योनि में जाती है। इस तरह से वह ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, जो घड़ी है उसकी जो सुइयां हैं वो घूमते रहती हैं, 12 से 1 पे, 1 से 2, इस तरह से फिर पुनः 12 पर, ऐसे चलते रहते हैं। उसी तरह से जीवात्मा इस संसार रूपी घड़ी में घूमते रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में, समय के चक्र में ऐसा फंसता है कि वो कभी पशु, कभी